नीट की एग्जाम हो गई। अब सब लोगों ने स्कोर निकाला होगा एंड स्कोर निकालने के बाद अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने होगा कि आपके स्कोर पे कहां पे एडमिशन मिल सकता है। अब सब लोगों को पता चला होगा कि महाराष्ट्र में आज ओपन कैटेगरी का प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ 500 आता है एंड अगर 500 के बिलो स्कोर है तो महाराष्ट्र के डीम्ड यूनिवर्सिटी में 17 से 25 लाख रुपए तक साल की फीस जाती है। तो आप अदर स्टेट के लिए बहुत सारा सर्च कर रहे होंगे, तो अदर स्टेट में आप कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हो। ओपन स्टेट्स मतलब क्या होता है, ये पूरी जानकारी आज हम लोग ये वीडियो में लेने वाले हैं। अगर आज तक अस्मी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ये पूरे इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहे। तो जानते हैं ओपन स्टेट के बारे में। तो बेसिकली ओपन स्टेट जिन्हें कहा जाता है कि जहां पे आप विदाउट डोमिसाइल भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ओपन स्टेट कौन कौन से हैं? साउथ में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये ओपन स्टेट्स है। आप नॉर्थ में जाओगे तो बिहार, यूपी, हरियाणा, ये ओपन स्टेट्स है। तो ये ओपन स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं रहा तो भी। और उसी में से एक ओपन स्टेट है आंध्र प्रदेश। और आज हम लोग आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि आंध्र प्रदेश में नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स क्या अवेलेबल है, कितने परसेंटेज सीट्स ओपन कोटा के लिए अवेलेबल है कि जहां पे आउटसाइड आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश का फीस स्ट्रक्चर क्या है और लास्ट ईयर में आंध्र प्रदेश का कट ऑफ क्या था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि वहां पे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्या। तो एक तो चीज है कि आंध्र प्रदेश में अगर आपको अप्लाई करना है तो कंपलसरी नीट के स्कोर पे ही आपको अप्लाई करना होता है, उसके लिए कोई भी अलग एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है। बट जब आपका नीट का स्कोर आ जाएगा और नीट के स्कोर के बाद आपको अगर आंध्र प्रदेश में अप्लाई करना है तो कंपलसरी प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको वाईएसआर यूनिवर्सिटी पे एप्लीकेशन करना होता है। और वाईएसआर यूनिवर्सिटी पे एप्लीकेशन करके जो आंध्र प्रदेश में टोटल 18 कॉलेजेस है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा कि कितने कॉलेजेस है, कितने सीट्स अवेलेबल है। तो आंध्र प्रदेश में 2022 के हिसाब से 18 प्राइवेट कॉलेजेस है। अभी तक कोई भी कॉलेज नया आंध्र प्रदेश में प्राइवेट ऐड नहीं हुआ है। तो 18 प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल 233 सीट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा होता है, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो आउटसाइड आंध्र प्रदेश स्टूडेंट होने के बाद भी। और आंध्र प्रदेश में टोटल 5.25% सीट्स ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। और ये 5.25 सीट्स में 18 कॉलेजेस है और ये 18 कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर 12 लाख रुपीस है, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। आंध्र प्रदेश में जब आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो भी आपको कोई भी फी बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं होंगे। आप जब भी ओपन स्टेट में ऑल इंडिया कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हो, ओपन स्टेट के ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे फी बेनिफिट्स कोई भी मिलते नहीं है। अब ये 18 कॉलेजेस में 16 कॉलेजेस नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस है, जहां पे इंडिया का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और 2 कॉलेजेस मुस्लिम माइनॉरिटी है, जहां पे इंडिया में जो भी मुस्लिम माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं ऐसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर का आंध्र प्रदेश में टोटल 5 राउंड होने के बाद लोएस्ट कट ऑफ 340 था, और जो मुस्लिम माइनॉरिटी के 2 कॉलेजेस है वहां पे कट ऑफ 204 था। अब ये लास्ट ईयर इतना लोएस्ट कट ऑफ क्यों आया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि लास्ट ईयर एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था। एक लास्ट ईयर प्रोसेस चेंज हो गई कि जहां पे आपको राउंड 2 में एक बार एडमिशन मिल गया तो उसके बाद आप मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड में एलिजिबल नहीं थे। दूसरी चीज क्या हुई आंध्र प्रदेश में कि यहाँ पे 35% सीट्स थे अवेलेबल फॉर ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स, और वो सीट्स डिक्रीज करके टोटल 5.25% आ गए। एक्चुअली 35% में से 15% कोटा, मतलब जो कि 100 में 5.25% हो जाता है। तो ये कोटा यहाँ पे कम हो गया, और वो कम होने के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि यहाँ का कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा।
क्योंकि जहां पे ऑलमोस्ट 1000 सीट्स थी वो सीट्स 233 हो गए, तो एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा कम आ गए और उसके वजह से आंध्र प्रदेश का कट ऑफ बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। अब इस साल ऐसा हो सकता है कि सबको पता चल गया कि लास्ट ईयर का कट ऑफ 340 है, तो यहां पे एप्लीकेशंस बहुत सारे आ सकते हैं और थोड़ा बहुत कट ऑफ में इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस में अप्लाई कीजिए। अब जानते हैं कि लास्ट ईयर में आंध्र प्रदेश के एग्जैक्टली कट ऑफ क्या था, मतलब अगर आपको वेरियस कॉलेज में अप्लाई करना है तो वेरियस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए क्या क्या कट ऑफ्स है, कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ताकि आपको अप्लाई करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। सो टोटल 18 कॉलेजेस है, जिसमें से 16 कॉलेजेस आपके प्राइवेट है और 2 कॉलेजेस माइनॉरिटी कॉलेजेस है। लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश में टोटल 5 राउंड हुए थे, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड 1, मॉपअप राउंड 2 और मॉपअप राउंड 3। अब ये जितने भी कट ऑफ्स है वो मॉपअप राउंड 3 के हैं। राउंड 1 का कट ऑफ ऑलमोस्ट 467 के पास था, राउंड 2 में ये कट ऑफ 445 तक आ गया था और मॉपअप राउंड 1 में ये कट ऑफ 419, उसके बाद मॉपअप राउंड 2 में 380 एंड लास्ट राउंड में ये कट ऑफ 340 तक आ गया था। क्यों? जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे राउंड 2 तक बहुत सारे स्टूडेंट ब्लॉक हो गए, तो जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन लिया है वो स्टूडेंट नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे और उसके वजह से जिनको एडमिशन नहीं मिला था और एप्लीकेंट्स भी बहुत कम थे, तो यहाँ पे ये कट ऑफ राउंड वाइज नीचे आते गया। तो जो भी स्टूडेंट का स्कोर बिटवीन 350 टू 450 के रेंज में है, आप गारंटेड आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मॉपअप राउंड 1, मॉपअप राउंड 2 में आपके एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब ये 18 कॉलेज में सबसे टॉप का अच्छा कॉलेज है वो है NRI मेडिकल कॉलेज, जहां पे मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। उसके बाद काफी अच्छा कॉलेज है वो है नारायणा मेडिकल इंस्टीट्यूट, फिर और एक अच्छा कॉलेज है अलूरी सीताराम। तो ये कॉलेज के लिए आप प्रेफर, अलूरी सीताराम राजू मेडिकल कॉलेज है जो कि थर्ड ऑप्शन में वहां पे आता है। अब इसके बाद 2 माइनॉरिटी के कॉलेजेस है फातिमा एंड निम्रा, जहां पे भी मुस्लिम माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो, जहां पे कट ऑफ बहुत ही लो आता है 204, जो कि अगर इंक्रीज भी हो गया तो 220 250 तक भी आपको वहां पे एडमिशन मिल सकता है। और ये सभी कॉलेजेस के लिए बजट ओनली 12 लाख रुपीज है, बट ऑब्वियस 12 लाख ज्यादा ही है, बट फॉर मेडिकल कोर्सेज के लिए एवरेज आजकल फीस स्ट्रक्चर 10 से 15 लाख रुपए के बीच में ही होती है। तो अगर आपको आंध्र प्रदेश स्टेट में अप्लाई करना है तो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको लगता है और वो है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, जो आपको आंध्र प्रदेश के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है और उसके लिए आपका 12th का रिजल्ट एंड लिविंग सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। सो जो रिपीटर्स है वो स्टूडेंट इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं, बट जो स्टूडेंट्स का अभी तक 12th का रिजल्ट नहीं आया है, आप 12th का रिजल्ट के लिए वेट कीजिए एंड जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा और अगर आपको आंध्र प्रदेश में अप्लाई करना है तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आप कंपलसरी ले लीजिए एंड उसी के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये आंध्र प्रदेश की प्रोसेस यूजुअली AIQ राउंड इंडिया का जब 1 हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होती है एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट कोटा का रजिस्ट्रेशन एंड B कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आप B कैटेगरी के लिए रजिस्टर कर रहे हो, ना कि गवर्नमेंट कोटा के लिए। तो एक ओपन स्टेट है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करने का ट्राई कीजिए ताकि आपके एक ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। और ये पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में कि राउंड्स कैसे होते हैं, प्रेफरेंसेस कैसे देना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर राउंड 2 में एडमिशन मिला और नहीं लिया तो आप बाहर हो जाते हो, तो प्रेफरेंसेस कैसे देने चाहिए, ये पूरी चीजें के नॉलेज आने के लिए आज ही अस्मी के साथ एनरोल कीजिए ताकि ये कहीं पे भी आपको एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अस्मी पिछले 8 साल से काम कर रही है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट से ही पता चला होगा कि हम लोग यहाँ पे इन डिटेल अनबायस्डली काम करते हैं पूरे साल भर के लिए। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू।